आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th या 12th आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो उसके हिसाब से आपको रूटीन किस तरीके से बनाना है। यानी डेली रूटीन आपका क्या रहेगा। आपको 1.5 से 2 महीना बचा है पढ़ाई करने को, तो आप डेली रूटीन किस तरीके से बनाकर इसको पढ़ाई करेंगे। जब आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको छुट्टी मिल चुका है, 1.5 महीना आपको प्रैक्टिस के लिए घर पे छोड़ दिया गया है कि आप तैयारी करेंगे अब अकेले घर में। अब अकेले घर में हो तो आपको रूटीन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी टाइम भी बैठने कोई भी सब्जेक्ट बैठ सकते हो। तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे आज फिजिक्स लेकर बैठे हो, कल केमिस्ट्री, तो इसमें टाइम नहीं मिलता। तो मैं एक एक फॉर्मेट लेके आया हूँ। ऐसा नहीं कि ये रूटीन मेरा है कि आपको इसी रूटीन को फॉलो करना है, बस आपको इस तरह से फॉलो करना है। जो रूटीन को मैं जिस तरीके से बनाकर लेके आया हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग की बात कर लेता हूँ रूटीन में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आप सुबह में जब भी उठो, जैसे मैंने यहाँ पर रूटीन में बना के रखा कि सुबह 5 बजे उठा। कितने बजे? 5 बजे। तो 5 बजे का रूटीन करने के लिए हमको बहुत आसान तरीका है। यानी कि अगर जब भी सुबह उठते हैं तो थोड़ा दिमाग थोड़ा सा संत रहता है, यानी सोच में लगता है कि कुछ करें, यानी कुछ कैलकुलेशन करें। तो हार्ड सब्जेक्ट लो आप। सबसे पहले कौन सा? मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपको 2 घंटा पढ़ना है। सुबह आप किसी टाइम भी उठते हो 2 घंटा पढ़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे 5 से 7 लिखा है, तो आपको भी मैथमेटिक्स सबसे पहले उठकर 5 से 7 पढ़ाई करना है। 5 से 7 आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद याद रखना कि आपको थोड़ा ब्रेक लेना है। यहाँ पर 5 से 7 के बाद, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा हार्ड होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम ब्रेक लेना है। इस बीच में आपको नाश्ता वास्ता भी करना है और चाय बिस्किट भी खाना है। तो आपको याद रखना है कि आपको इस टाइम में ज़्यादा ब्रेक लेना है। यानी 2 घंटा लगातार पढ़ने के बाद आपको 1 घंटा कम से कम ब्रेक लेना। मैंने यहाँ पे 2 घंटा ब्रेक लिया, जिसमें नाश्ता है और आपका मॉर्निंग का जो भी वर्क होता है, जो काम होता है, सब आपको करना है इस 2 घंटे के अंदर में। आपका कोई भी रूटीन हो, कोई भी टाइम हो, बस आपको इसी तरह से बनाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 घंटा लिया, उसके बाद क्या पढ़ना, उसके बाद भी हमको अच्छा ही सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी मॉर्निंग मुझे बेकार नहीं करना, मुझे मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग करना है। मॉर्निंग में ही मुझे अच्छा पढ़ना, क्योंकि दिमाग सुबह में ही चलता है, ज़्यादा फिर दिन में नहीं चलेगा। सुबह में आपको शांति मिला रहता तो दिमाग ज़्यादा चलेगा। तो उसके बाद आपको साइंस पढ़ना। साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कोई भी पढ़ सकते हो, बायोलॉजी कोई भी पढ़ सकते हो। ये 12th और 10th दोनों वाले के लिए। अगर 12th वाले के हो आप, तो आपका बेसिकली सिर्फ साइंस होगा और या सिर्फ सोशल साइंस होगा। तो अगर साइंस है तो आप इसमें से जो मैंने आपको यहाँ से 1.5 घंटा बताया, तो इसमें आप दोनों को मिला के 3 घंटा पढ़ लो, ठीक है। इसको 3 घंटा पढ़ लो, रेगुलर नहीं, बीच में 5 मिनट 10 मिनट आप पानी पीने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए ब्रेक ले लो, ठीक है, लेकिन रेगुलर पढ़ो, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद अगर आप 10th के हो तो साइंस को इसी तरीके से पढ़ना। आपको 2 घंटा, 1.5 घंटा, 9:30 से 10:30 पढ़ना। उसके बाद आधा घंटा आपको ब्रेक लेना, आधा घंटा आपको फिर ब्रेक लेना। उसके बाद क्या करना, 11 से 12:30 आपको सोशल साइंस पढ़ना। 11 से 12:30 आपको सोशल साइंस पढ़ना है। उसके बाद भी आपको फिर ब्रेक लेना। क्या लेना? 1 घंटे का ब्रेक, जिसमें आपको खाना भी खाना, लंच करना। लंच कर लिया, जैसे कि आपने लंच कर लिया या लेट से कोई लंच करते हो, तो उसके लिए भी मैंने रूटीन बना रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा ब्रेक करते हो, बड़ा ब्रेक आपको लेना 1 घंटे का। यहाँ पे आप ब्रेक लिए, उसके बाद आपको छोटा सब्जेक्ट पढ़ना। कौन सा? हिंदी पढ़ना, जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर पढ़ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे लैंग्वेज पेपर पढ़ लिए, उसके बाद फिर ब्रेक लेना। ऐसा नहीं कि आधा घंटा पढ़ा तो ब्रेक नहीं ले लो, आधा घंटा ब्रेक लो दोस्त। अगर आप ब्रेक लेते हो तो उस टाइम आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर बॉडी को रियलाइज नहीं होगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो क्या पढ़ रहे हो, तब तक आपका पढ़ना कोई फायदा नहीं है। यानी ये जो आप ब्रेक लोगे, इस ब्रेक में आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में ये ट्रांसफर होगा। तो इस ब्रेक इसीलिए लेना कि आपके कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में डिलीवर करना है इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, आपका लैंग्वेज पेपर फिर क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को आपको 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में पढ़ना है। तो याद रखिए, आपका कोई भी रूटीन हो, बस आधा घंटा ही पढ़ना है लैंग्वेज पेपर को, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्लिप लिखा है, तो आपको स्लिप करना है। क्या करना है? दोपहर में स्लिप करना है। तो आफ्टर लंच, लंच खाने करने के बाद आपको आधा घंटा से 1 घंटा आपको सो जाना है। आप अपने नीड अकॉर्डिंग, यानी आप कितना थके हुए उसी के हिसाब से आधा घंटा से 1 घंटा सो जाओ। फिर उठना है तो डायरेक्ट पढ़ाई करने नहीं बैठ जाना। उठने के बाद आपको आधा घंटा थोड़ा वॉक करना है, दौड़ना है। इंग्लिश पेपर पढ़ लिए, स्लिप कर लिए, वॉक करना, अब दौड़ना है। दौड़ना आपको बहुत जरूरी है, अगर दौड़े नहीं तो बेकार है। दौड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी दौड़ना, चलना, बात करना, घूमना फिरना, रोड पर घूमना, मोहल्ले में जाना, मतलब कुछ भी आपको करना है। यानी बैठना नहीं है। ऐसा नहीं कि आधा घंटा आप बैठ गए, बैठना नहीं है, चलना फिरना, बॉडी को एक्टिव रखना, ठीक है। एक्टिव रखकर ही आप पढ़ पाओगे। उसके बाद आपको आके फिर से मैथ पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है भाई, मैथ तो मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना। तो मैथ आपको फिर कम से कम इस बार 1.5 घंटा पढ़ना। आगे आपने 2 घंटा पढ़ा था, इस बार 1.5 घंटा पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप देखो 5 के बाद 6:30 तक अब तो मैथ पढ़े, न्यूमेरिकल्स पढ़ोगे। किसका? फिजिक्स केमिस्ट्री, जो आपका जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसका। तो देखो यहाँ पर क्या है,
7 से लेके 8:30, 8:30 तक आप न्यूमेरिकल्स बनाओगे। क्या बनाओगे? न्यूमेरिकल्स। 8:30, 7 से 8:30, यानी इसको भी 1.5 घंटा पढ़ोगे आप। तो इस बीच में आप कोई भी न्यूमेरिकल्स ले सकते हो, इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही पढ़ो, आप अपना रूटीन इसी अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ बैंक्स। बैंक्स का मतलब होता है क्या? क्वेश्चन बैंक। अब प्रीवियस क्वेश्चन को आपको 1 घंटा कम से कम बनाना है। 9 से 10 आपको क्वेश्चन बैंक बनाना है। और यहाँ पे 10 से 11 अगर आप थके नहीं हो तो इस बीच में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अगर थके नहीं हो, और थके हो तो इस बीच में आप खाना खा के सो भी सकते हो, लेकिन नहीं, आपको इस करना। उसके बाद 11 बजे तक, कम से कम 11 बजे तक सो जाना, ताकि आप 5 बजे फिर से उठ के, यहाँ देखो, फिर से उठकर आप मैथमेटिक्स पढ़ पाओ, ठीक है। यही आपका रूटीन होने वाला है। तो कम से कम आपको जो पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी 10 आवर्स ओनली। कम से कम आपको 10 घंटा पढ़ाई करना है। इसमें मैंने जो रूटीन बनाया उसके अकॉर्डिंग 10 घंटा मैंने पढ़ाई किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि 6 से 6.5 घंटा आपको सोना ज़रूरी है, रात में और दिन में दोनों। दिन में कम टाइम और रात में बहुत ज़्यादा टाइम, यानी 6-7 घंटा कम से कम रात में सोना है, 5 से 6 घंटा से ऊपर, और 1.5 घंटा दिन में सोना या 1 घंटा, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लेना ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट के बाद आपको 30 मिनट का ब्रेक लेना है। हर सब्जेक्ट के बाद मैंने भी 30 मिनट का ब्रेक लेकर रूटीन बनाया। ब्रेक लेना, टोटल ब्रेक कम से कम 6 घंटे का आपको 24 घंटे में लेना है। 6 घंटे का कम से कम, उससे ज़्यादा आप नहीं लेना, कम से कम लेना। तो ठीक है, यानी आप कम से कम ले सकते हो, इससे कम ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है। और यू हैव टू डू इट, आपको यह करना ज़रूरी है। 24 आवर्स का यह रूटीन है। अगर आपको यह रूटीन पसंद आया तो बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं स्क्रीनशॉट इस पर आप ले ले, सिंपल स्क्रीनशॉट ले ले, या मैं PDF दे दिया हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने अब तक प्रैक्टिकल का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिकल का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप जो हमारा मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को किस तरीके से पढ़ना है उसको समझना है, अगर आपके 2 महीना बचा है और 90% मार्क्स लाने की तैयारी करना है, तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।